हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को हमारा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट पीसी 21A में। तो भाई आज का टॉपिक है एक्सेल का एकदम बेसिक पार्ट। जिनको एक्सेल का भी नहीं आता है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने सभी भाइयों के पास शेयर कर देना, जो बिगिनर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, ठीक है। आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सिखाएंगे हम सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन, मल्टीपल और डिवाइडेशन और एलसीएम एचसीएफ। देरी ना करते हुए फट से बराबर करेंगे। इस संख्या को प्लस करेंगे, फिर संख्या देंगे, फिर प्लस, फिर संख्या देंगे, फिर प्लस, फिर संख्या देंगे, फिर प्लस। ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे B3, C3, D3, E3 और यहाँ पे E3 है, यानी कि एक चीज छूट गया है। ठीक है। यहाँ आप जो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये है ना, जो आपको B, C, T ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब रो एंड कॉलम का नंबर है। इसको हम एक बार ऑन कर देते हैं, अभी ऑफ है ये। ठीक है। तो यहाँ रिव्यू में जाएंगे, अब यहाँ जाएंगे हम, हेडिंग ऑन कर देंगे और यहाँ पे फार्मूला ऑन कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ अब हमें पता चला कि कौन सा रो नंबर किस सिधाने पे हमारी संख्या है। बराबर ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या। इंटर करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है, 215 हुआ। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बराबर ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या। इंटर करेंगे, रिजल्ट आपके सामने रहा। तरीका नंबर दूसरा क्या है? तरीका नंबर दूसरा है कि हम रो कॉलम ना देके हम संख्या ही दे दें डायरेक्ट। बराबर ये कितना है ना, 79 है प्लस 84 है प्लस 65 है, 65 है प्लस 39 है। इस तरह यहाँ पे हम जोड़ कर सकते हैं संख्याओं का। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस तरह। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, ऐसे है ना, ऐसे प्लस देते जाओ और माउस ओके करते जाओ सेल में, इस तरह आपका जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं एडिशन, अब सीखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना। बराबर ये संख्या माइनस ये संख्या माइनस ये संख्या माइनस ये संख्या। एंटर करेंगे, रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ करेंगे बराबर ये संख्या माइनस ये संख्या माइनस ये संख्या। ठीक है। यहाँ को, इस वाली संख्या को हम नहीं माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना, है ना, ये आंसर आया हमारा। ठीक है। तो इस तरह माइनस होता है। या आप किसी बड़ी संख्या में माइनस कर सकते हैं, या हम छोटी संख्या रख देते हैं एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है? बराबर अब हम रो कॉलम संख्या को देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, ये संख्या माइनस ये संख्या माइनस ये संख्या माइनस ये संख्या। तरीका नंबर 1 हो गया। तरीका नंबर दूसरा क्या है? अभी जैसे वहां सीखे एडिशन में हम, है ना, ये 79 माइनस बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या माइनस करेंगे, और ये बड़ी संख्या जिसको रहने देते हैं और -6 कर देते हैं, और फिर -39 कर देते हैं। ठीक है। इस तरह माइनस करेंगे संख्या से, ये है ना। तो दो तरीके से, यानी कि रो कॉलम से भी हम संख्या को माइनस कर सकते हैं, और मैनुअल साधारण तरीके से भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चल, तो यहाँ भाई सीखेंगे हम मल्टीपल, है ना। तो चलो देखते हैं फट से। बराबर करेंगे, ये संख्या देंगे, बराबर करेंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे, फिर इसका, फिर इसका। इंटर करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। चाहो तो आप यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इसको खींचना नहीं है अभी, है ना। तो फिर बराबर करेंगे, यहाँ पे देंगे हम इस संख्या, डायरेक्ट संख्या देते हैं, इस बार रो का एड्रेस नहीं देंगे हम। ठीक है। बराबर ये संख्या, और उसके बाद निशान लगाएंगे, चिन्ह, उसके बाद ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या। इंटर करेंगे, रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट तरीका जानेंगे हम डिवीजन का। बराबर इस संख्या से
हम बट्टा का साइन लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे इस संख्या को देंगे, इंटर करेंगे। रिजल्ट हमारा ये रहा। ड्रैग ड्रॉप कर दोगे सबका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको ड्रैग ड्रॉप नहीं करना है, बस यहाँ आपको कर्सर रखना है, इसको मैनुअल तरीके से भाग करना है, ठीक है। बराबर करेंगे, जैसे हम ये संख्या देते हैं, फिर भाग का साइन लगाते हैं, फिर ये संख्या देते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे रो एंड कॉलम का जो सेल का एड्रेस होता है वो आ रहा है, उससे भाग हो रहा है ना। तो इसमें और उसमें दोनों में क्या फर्क है अभी आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे रो कॉलम है, ओके, एंटर करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आपका 4 है ना। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान देना, बराबर ये संख्या और भाग का साइन ये संख्या, अगर यहाँ अब इंटर करोगे तो रिजल्ट तो आ गया जो भी आना है उसको, लेकिन अगर इस संख्या को डिलीट कर दोगे तो यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होता है रो कॉलम में और संख्या संख्या में डिफरेंस, ठीक है। अगर संख्या संख्या से निकालोगे तो आपको संख्या अगर डिलीट कर देंगे तो योग पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रो कॉलम से निकाले हैं और डिलीट कर देंगे संख्या को तो योग पे प्रभाव पड़ेगा। समझ गए होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है आपका एलसीएम। ये क्या करता है, सभी जो सब लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते, हम लोग बच्चा से इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि भाई यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज इसमें कोई ना कोई संख्या आपस में कॉमन रहती है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, हम इसको निकाल रहे हैं बराबर एलसीएम, है ना। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया। पूछ क्या रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर 1 2 3 जो भी इसका है, तो नंबर इस तरह हम देते जाएंगे। यहाँ पे जिस तरह इसकी ये संख्या है ना, तो कामा करेंगे, ये संख्या कामा ये संख्या, बस कुछ करना नहीं, ब्रैकेट बंद कर देना, शिफ्ट के साथ इंटर कर देना, रिजल्ट आपके सामने रहा। तरीका नंबर दूसरा क्या है, बस वही जो हम रो के एड्रेस से नहीं करेंगे, संख्या से करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे चाहे टाइप करके आप फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे शिफ्ट पर ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम संख्या ही टाइप कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, संख्या ही टाइप कर देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ आपका 48, बस ब्रैकेट बंद करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे, रिजल्ट आपके सामने रहा। ये होता है दोनों तरीके से, यानी कि रो का एड्रेस से भी और संख्या से भी। ध्यान से देखना, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इसमें एचसीएफ ना हो कि इसके स्थान पे जीसीडी दिया। जीसीडी क्या है, इसका एक भाई है, परिवार से है, ठीक है। बराबर यहाँ पे जीसीडी टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ऐसे भी दे सकते हैं इसको, है ना, साधारण तरीके से रेंज जिसे कहते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो पूरा निकल जाएगा फाइनली। तरीका नंबर एक ये हो गया भाई। तरीका दूसरा क्या है, तरीका दूसरा ये है कि हम बराबर करेंगे, फंक्शन लगाएंगे डायरेक्ट और क्या करेंगे 1 बाई 1, है ना, ये संख्या कामा ये संख्या कामा ये संख्या, इंटर करेंगे ब्रैकेट बंद करके, तो रिजल्ट ये रहा आपके सामने। इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं चाहिए तो डायरेक्ट, ठीक है। एलसीएम, है ना, इस तरह से करके रेंज देके आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर।